कभी कभी एक रिश्ता जिंदगी बन जाता है और कभी कभी वही रिश्ता किसी की मौत की वजह है। सुहाग रात के दिन जब पति अपनी नई नवेली दुल्हन के पास में पहुंचता है तो उसे नहीं पता था कि जिस औरत को वो अपनी बीवी समझ रहा है वो असल में किसी और से मोहब्बत करती है, और जिससे मोहब्बत करती है वो भी एक औरत है। और इस मोहब्बत की कीमत उसको अपने 100 टुकड़े में बिखरी मौत से चुकानी पड़ती है। साल 2013, जगह राजस्थान का जयपुर। हाँ, साल 2013, जगह राजस्थान का जोधपुर जिला। 22 साल की सीमा, पढ़ी लिखी सुंदर संस्कारी लड़की। घर वाले सोचते थे कि अब इसे किसी सरकारी नौकरी वाले लड़के से ब्याह कर देना चाहिए। ठीक सोचते थे। और उधर कई किलोमीटर दूर चरण सिंह नाम का एक नौजवान, कृषि विभाग के अंदर नई नई नौकरी लगी थी। अच्छा, सीधा साधा, मेहनती, दिखने में भी अच्छा खासा, अपने माता पिता का लाडला आज्ञाकारी बेटा। जब चरण सिंह को सीमा की फोटो दिखाई गई तो बोला कि मुझे पसंद है और अब शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। फोटो देखा, मोहब्बत हो गई, रिश्ता पक्का हो गया। शादी हुई धूमधाम से, सब कुछ परफेक्ट। और इतना परफेक्ट लग रहा था कि मानो दोनों एक दूसरे के लिए बने हों। लेकिन उस रात, सुहाग रात, वो पहली बार समझ पाया कि कभी कभी जिंदगी दिखने में जितनी आसान लगती है असल में उतनी आसान होती नहीं है। आसान तो छोड़ो, कभी कभी खतरनाक हो जाती है। चरण ने जैसे ही अपने पत्नी के पास में जाने की कोशिश की तो उसकी पत्नी थोड़ी असहज हो गई। चरण को थोड़ा काफी अजीब लगा, क्योंकि वो उसकी पत्नी थी, इतनी असहज होनी नहीं चाहिए थी। उसने छुआ तो सिहर उठी और उसने सोचा कि शायद पहली रात है इसलिए ऐसा हुआ होगा। लेकिन वो पहली रात ऐसा नहीं हुआ, हर रात ऐसा ही होता और यही होता रहा। शुरू में उसे लगा नई नई शादी है, लड़की शर्मीली है। लेकिन हफ्ते, महीने बदले, लेकिन जो हाल थे वो नहीं बदले। महीने साल में बदल गए, लेकिन हाल वैसे ही रहे। वो पत्नी थी लेकिन पत्नीत्व तो नहीं था। वो साथ थी मगर साथ नहीं थी। धीरे धीरे चरण उससे दूरी बनाने लगा। वो दूसरे कमरे में सोने लगा। सीमा को जैसे राहत मिल गई हो। कुछ दिन बाद सीमा बोली, मुझे मायके जाना है, थोड़ा मन नहीं लग रहा। चरण बोला, ठीक है जाओ, गोना होने के बाद में हनीमून पर चलेंगे। तब हनीमून कभी हुआ ही नहीं। सीमा मायके गई और वो फिर मायके की ही होके रह गई। 2013 से 2020 तक 7 साल गुजर गए और वो कभी ससुराल नहीं लौटी। इस बीच उसके मायके में कुछ ऐसा चल रहा था कि वो अक्सर अपनी सहेली के साथ में रहती थी। सहेली, घर वालों को लगा कि सहेली है, अच्छी दोस्त है, साथ में रहती है, कोई बात और कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सच्चाई दरअसल कुछ और थी, क्योंकि सीमा एक लेस्बियन थी। उसे पुरुषों से नहीं, महिलाओं से आकर्षण था। 2016 आते आते इधर जो उसका पति था चरण, उसके सब्र का बांध टूट गया। वो बोला कि ये शादी है या मजाक है, मुझे तलाक चाहिए। घर वालों ने उसको समझाया कि इतना इंतजार कर लिया, थोड़ा और इंतजार कर ले। लेकिन उसके बाद भी, यानी कि 2020 में तक उसका इंतजार खत्म नहीं हुआ और उसने सीमा को आखिरी बार फोन किया कि या तो तू मेरे साथ में लौट चल, वरना ये रिश्ता हम खत्म कर देते हैं। जैसे ही रिश्ता खत्म करने की बात आई तो सीमा डर गई। उसने बोला कि मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगी, क्योंकि चरण के अंदर कोई बुराई नहीं थी। अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी, दिखने में अच्छा भला था, परिवार काफी अच्छा था। मना करने का या कोई उस पर आरोप लगाने का कोई। तब उसके पास में फिर एक रास्ता आया कि या तो वो खुद मर जाए या फिर उसे मार दे। उसकी दो बहनें थी, प्रियंका और बबीता। उन दोनों बहनों को उसने साथ में मिलाया, साथ में मिला के उनको सारी बात बताई। अब बजाय प्रियंका और बबीता उसको समझाती, उन्होंने तीनों ने मिलकर एक प्लान बना लिया और ये ठान लिया कि जीजा का अंत करेंगे।
सीमा ने फोन किया कि अब एक काम करो, तुम यहां आ जाओ, मैं अब तैयार हूं, बहुत दिन हो गए, साथ में चलूंगी तुम्हारे। चरण को लगा कि चलो सब ठीक हो जाएगा। वो बाइक लेकर निकला, बना ठना बाइक पहुंच गया। सीमा बोली कि चलो प्रियंका दीदी के घर चलते हैं, वहीं आराम से रहेंगे एक दो दिन, उसके बाद में लौट चलेंगे। अब उसे क्या पता था कि ये सारा के सारा उसकी मौत का ट्रैप बिछा हुआ है। प्रियंका के घर पहले से सब तैयार था। कोल्ड ड्रिंक के नशे में दवाई मिलाई हुई नशे की। उसको, चरण को नशा छा गया। नशा छाने के बाद बेसुध सा हो गया। उसके बाद में जो सीमा थी उसकी पत्नी, वो खुद उसने इंजेक्शन लिया और उस इंजेक्शन की ओवरडोज एक चरण को लगा दी। चरण बिल्कुल बेसुध। उस बेसुध की हालत में सीमा उसके सीने पे चढ़ गई और गला दबाया। तब तक गला दबाती रही जब तक कि उसकी सांसें नहीं रुक गई। फिर बारी आई कि मर तो गया, लेकिन इसकी बॉडी को कैसे निपटाएं। वो लाश को घसीट कर तीनों बहनें बाथरूम तक लेके आई और उसके बाद में उसके टुकड़े करने की कोशिश की और उन टुकड़ों को मिक्सर ग्राइंडर में पीसने लगी। लेकिन हड्डी और ब्लेड टूट गई मिक्सर की। फिर पत्थर काटने वाला कटर मंगवाया और धीरे धीरे उस एक इंसान के 100 टुकड़े कर दिए। जो इंसान कुछ देर पहले बना ठना अपने ससुराल आया था अपनी पत्नी को लेने, अब 100 टुकड़ों में अलग अलग पॉलीथीन की थैली में कटा हुआ पड़ा था। उनके सामने सवाल के इस शव को ठिकाने कैसे लगाया जाए। बबीता ने अपने दोस्त, एक जो एक्स आर्मी था, उसको बुलाया। उसने जब देखा सुना तो उसने मना कर दिया, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो उन्होंने खुद ही कार मंगवाई, लाश के टुकड़े ब्लैक बैग के अंदर पैक किए और कार ने रखे और 150 किलोमीटर के दायरे में फेंक दिए। लेकिन कहते हैं ना कि जब चाहे कोई कितना भी शातिर हो, कहीं ना कोई सबूत छूट ही जाता है। और यहां पर भी उनसे एक गलती हुई। जिस बैग में फेंका था उस पर उस दुकान का नाम लिखा हुआ था जहां से बैग लिया था, और वही बाद में सबसे बड़ा सबूत बना। इधर जब चरण गायब हुआ तो उसके घर वालों ने, उसके परिवार वालों ने रिपोर्ट लिखाई। पुलिस को शुरुआत में कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ दिन बाद जब सीवर की सफाई करी तो मजदूरों को मानव शरीर का एक हिस्सा मिला। उसका टेस्ट हुआ तो डीएनए टेस्ट हुआ। डीएनए टेस्ट में वो चरण था। पुलिस ने जांच की, बेग की दुकान का नाम मिला और दुकानदार से सीमा का नाम मिला कि सीमा ये बेग लेके गई थी। सीमा और उसकी बहनों को हिरासत में लिया गया। पहले इधर उधर घुमाती रही, लेकिन पुलिस है साहब, पुलिस जब पूछती है तो अपने साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा देती है। उसके बाद तीनों ने फटाफट सब कुछ उगल दिया कि उन्होंने किस तरीके से उस चरण का कत्ल किया। मामला अभी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है। सजा का इंतजार है, जो भी अपडेट होगा हम देंगे। लेकिन जब बात यही आती है कि अगर सीमा को उसके साथ में नहीं रहना था, मना कर देती, कम से कम एक जिंदगी बच जाती। लेकिन कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और यहाँ पे भी वही हुआ। और आजकल वैसे भी पत्नियों के इतने किस्से सुनने में आ रहे हैं। कोई ड्रम में पैक कर देता है, कोई कहाँ पैक कर देता है, कोई बोरे में भर के लेके चला जाता है। तो ये दरअसल काफी टाइम से चला आ रहा है। इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।